लोग जो है ना टिकटॉक पे देख रहे होते हैं। अब कोई ब्रांड है, हर ब्रांड फीमेल्स के लिए जैसे कि मुश्किल होता है, घर की बिल्कुल तरफ से बाज़ औक़ात परमिशन होती है या नहीं मिलती है, तो आपको आराम से परमिशन मिल गई घर नहीं, से? मुझे परमिशन नहीं मिली थी। मेरे बाबा ने पहले शुरू में थोड़ा मसला किया। वो थोड़ी देर में हानि आमिर भी आ नहीं, जाएगी आज हानिया वो तो यार सीरियसली उसको तो मैं भूल ही गई। उसको तो मैं भूल आइडियल ही गई। वो देखो, तो जिसे देखकर आप बेशक किसी भी मुल्क का रजब। हो, रजब भाई हम्म, आजकल बेचारे पे बुराई आई है। हाँ उसका अल्लाह मालिक है। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ जानज़ेब अबान और आज के हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने टिकटॉक पर और मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म पर शोबिज़ में एज़ एन मॉडल परफ़ॉर्म किया है। मैं बात कर रहा हूँ नूर नाज़ की। प्लीज़ वेलकम। जी नूर, बहुत शुक्रिया आपने पॉडकास्ट के लिए टाइम निकाला। बिल्कुल, कोई बात नहीं। आपकी नेचर इतनी अच्छी है तो मुझे लगा कि मुझे आना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि टिकटॉक का शौक और मॉडलिंग का शौक कब और कैसे हुआ? मुझे टिकटॉक का शौक कहाँ से उठा? यार रिसेंटली मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, ये कोविड की बात है। तो वो फ्री टाइम में फ़ारिग होते थे तो टिकटॉक बनाते थे, तो मुझे भी ऐसा हुआ कि मैं भी बनाऊँ। मतलब सॉन्ग्स तो वैसे ही बहुत पसंद है मुझे, तो मैंने सोचा कि मैं भी बनाती हूँ। तो फिर बस वहीं से स्टार्ट किया। वैसे तो मैं प्राइवेट बनाती थी, फिर आहिस्ता-आहिस्ता करके फिर जब मुझे एक वो हुआ ना कि नहीं और सब अपलोड करते हैं, मैं भी अपलोड करती हूँ। तो बस मैंने अपलोड किया, फिर वहीं से मैंने स्टार्ट किया। स्टार्ट करते-करते माशाल्लाह से इधर हैं। अच्छा, टिकटॉक के साथ-साथ आप मॉडलिंग भी कर रही हैं या अभी जी। सिर्फ़ टिकटॉक पर ही? नहीं, नहीं, मैं मॉडलिंग भी कर रही हूँ। मैं शोबिज़ में भी एंटर हो गई हूँ, एक्टिंग भी कर रही हूँ, स्टार्ट कर लिया है मैंने। तो कोई लास्ट प्रोजेक्ट या किसी प्रोजेक्ट पर आप मैंने काम अभी कर रही काम हो? किया है, प्यार दिल ने किया, वो सेट एंटरटेनमेंट पे चल रहा है। एज़ एन एक्टर की फ्रेंड। एक्टर की जी, फ्रेंड। अच्छा, ये पूछना चाहूँगा कि टिकटॉक ने एक बहुत बड़ा प्लेटफ़ॉर्म दिया है न्यू कमर्स को। तो जी। आप समझती हैं कि इस टिकटॉक से आगे फ्यूचर में और आसानी होती है बढ़ने में? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि लोग जो है ना टिकटॉक पे देख रहे होते हैं। अब कोई ब्रांड है, ब्रांड आपको टिकटॉक पर देख रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, मतलब ब्रांड वालों को आप अच्छे लग रहे हैं, तो वो आपसे खुद डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। तो पहले तो ये होता था कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू ये वो इस तरह, तो अब डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं। यानी कि सोशल मीडिया के आने से जी, ज़िंदगी बहुत आसान हो गई आसान है। हो गई है, पहले बिल्कुल। यूँ होता था कि लोग जाते थे, जी, ऑडिशंस देते थे, ऑडिशंस देते थे, सिलेक्शन होती थी। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिल चुका है। जी, जी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इससे बहुत प्रॉफ़िट हो गया है कि सोशल मीडिया ये सारी चीज़ें बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। जी। एक्टिंग और मॉडलिंग के अलावा आपकी क्या मसरूफ़ियात है? क्या शौक है और क्या? उसके अलावा मेरी मसरूफ़ियात ये हैं कि मेरी मदर का सैलून है तो मैं ब्यूटिशियन भी हूँ। अच्छा, तो बस उधर सैलून में होती हूँ मम्मा के साथ जब फ्री होती हूँ। तो बस ये मसरूफ़ियात हैं। क्या ये बचपन का ड्रीम था या अचानक हुआ आपको? नहीं, नहीं, बचपन का ड्रीम था। बचपन का? बचपन का था, मतलब बचपन में मैं खड़ी होती थी, मतलब मेरा लुक भी जो है ना मेरे पेरेंट्स ने ऐसे ही रखा था और वो बोलते थे जब ये बड़ी होगी इसको हम मॉडल बनाएँगे, इसका लुक भी मॉडल वाला है ये वो, मतलब बचपन में बहुत ज़्यादा वो थी। तो मतलब कपड़े पहन के शीशे के आगे देखना और जैसे कुछ देख लिया तो उसको कॉपी करके जो है शीशे के आगे खड़े होके एक्टिंग करना, मतलब बहुत ज़्यादा शौक था। तो बस इसीलिए। अच्छा, जैसे इस तरह फ़ील्ड में आना जी, हर हर फीमेल्स के लिए जैसे कि मुश्किल होता है, घर की बिल्कुल। तरफ से बाज़ औक़ात परमिशन होती है या नहीं मिलती है, तो आपको आराम से परमिशन मिल गई घर नहीं, से? मुझे परमिशन नहीं मिली थी। मेरे बाबा ने पहले शुरू में थोड़ा मसला किया, वो बोल रहे हैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो मतलब उन्होंने काफ़ी मना किया, मुझे काफ़ी चीज़ों का फ़ेस करना पड़ा। तो फिर मैं जब आहिस्ता-आहिस्ता मैंने ब्राइडल शूट से स्टार्ट किया, तो मैंने बोला पापा मुझे आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि मुझे आगे है, तो मुझे बढ़ना चाहिए। तो फिर वो एक टाइम पे उन्होंने बोला कि ठीक है, तो फिर मुझे परमिशन मिल गई थी। फर्स्ट वीडियो आपकी कौन-सी वायरल हुई थी जिससे आपको एक फ़ेम मिला? फर्स्ट वीडियो कौन-सी वायरल हुई थी? फर्स्ट वीडियो मेरी मैं ब्रांड शूट पे थी तो वो वाली वीडियो मेरी वायरल हुई थी। ब्रांड की, जी, मॉडलिंग ब्रांड के दौरान की। जी, उससे आपको अच्छा जी, उससे वो काफ़ी मिला, अच्छा फ़ेम मिला। रिस्पॉन्स मिला था। जी, ऐसे ही। कभी लाइफ़ में ऐसा हुआ कि अब बस
अब और आगे नहीं बढ़ना है या मज़ीद और स्ट्रगल करनी है? हाँ, कभी-कभार ऐसा लगता है कि नहीं यार बस छोड़ देते हैं, बस ख़त्म करो बस। कुछ चीज़ें ऐसे लगता है कि नहीं बस स्टॉप कर देनी चाहिए, बस बहुत स्ट्रगल कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, बस अब छोड़ दो। फिर मैं बोलती हूँ नहीं जब इतनी मेहनत करी है तो और मेहनत करनी पड़ेगी ताकि कुछ आगे तो बने, कुछ बढ़ें तो सही। तो इसलिए फिर मैं वापसी कंटिन्यू हो जाती हूँ, सोचती हूँ फिर वापसी कंटिन्यू कर लेती हूँ। यानी कि हिम्मत नहीं हारती आप। हिम्मत नहीं हारती बिल्कुल ऐसे ही चलिए है। गुड। अच्छा, इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म होते हैं वो करियर को कितना पुश करते हैं? मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। क्योंकि मेरे पास भी जो है ना यहाँ से ब्रांड से मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट है। मैं घर बैठे भी जैसे पीआर पे मेरे पास इन्फ्लुएंसर भी हूँ ना मैं, तो मेरे पास घर बैठे भी मेरे को ब्रांड वाले ड्रेसेस भेजते हैं। तो मतलब इस चीज़ से बहुत फ़ायदा है कि आप घर बैठे भी ये चीज़ कर सकते हो। ये तो है। जी। तो अभी तक अर्निंग वग़ैरह आपकी हुई? जी, बिल्कुल अर्निंग मेरी इधर से ही होती है। अच्छा, जी। तो कोई बड़ी चीज़ खरीदी है आपने, गाड़ी या कुछ मोबाइल फ़ोन, मैंने मोबाइल भी खरीदे हैं, मैंने गाड़ी यहाँ भी की खरीदी। अर्निंग से? यहाँ के अर्निंग से जी बिल्कुल, मैंने मोबाइल भी खरीदा है, मैंने गाड़ी भी खरीदी है। जी। नूर, जैसे कि आपने बताया कि आपका बहुत जल्द एक ड्रामा आने वाला जी। है, तो प्लीज़ अपने फैन्स को बताएँ, ऑडियंस को बताएँ, कब आ सो रहा है और आप लोग भी देखें प्यार दिल ने किया और वो सैट एंटरटेनमेंट से आता है और हर फ्राइडे आता है। सो आप लोग देखना मत भूलिएगा। चलिए ज़रूर देखिएगा, प्रमोट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। आजकल जो ये फ़ेम मिला हुआ है, क्या ये परमानेंट है? कुछ फ़ैम होते हैं जो परमानेंट होते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं होते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आप देखें ना मतलब कुछ टिकटॉकर्स होते हैं, उनको सही नहीं समझा जाता, ठीक है? खैर मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहूँगी। तो मतलब यही होता है कि अगर आप आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप सही हैं तो लोग आपको फ़ॉलो करते हैं, देखते हैं। अगर आपके ऊपर कोई बात आती है या कुछ भी होता है तो वो आपको अनफ़ॉलो कर देते हैं। हेट कमेंट पर कभी रिएक्ट करती हैं आप? नो, इग्नोर करती हैं? यस। मतलब हर तरह के लोग हैं, कोई आपको लाइक करेगा, कोई आपको डिसलाइक करेगा, तो ये आई तो है। डोंट केयर। पढ़ती हैं सारे कमेंट? हाँ, सारे? नहीं कभी-कभार ऐसा होता है कि नहीं पढ़ती, कभी-कभार ऐसा होता है रिसेंटली देख रही होती हूँ, तो मैं इस चीज़ को ज़्यादा वो नहीं करती, मैं बोलती हूँ ठीक है, आप लाइक भी करोगे, डिसलाइक भी करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने सुना है कि टिकटॉकर्स को एक्टर्स फील्ड में वो सीरियस नहीं लेते, इग्नोर करते हैं, तो इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, एक्टर्स की बात करें जी। आप, एक्टर्स टिकटॉकर को सीरियस नहीं लेते क्योंकि एक्टर्स जो होते हैं वो बिल्कुल मतलब कैमरे को फेस करके एक्टिंग कर रहे होते हैं, जी, ठीक है? जी। और टिकटॉक बहुत ईज़ी है। टिकटॉक आप कैमरा ऑन करें, लिप सिंक करें तो वो बहुत ईज़ी होता है। मेन वो होता है जो आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे हैं, ठीक है? तो एक्टर की लाइफ़ बहुत टफ़ होती है। मैं कहती हूँ कि एक्टिंग बहुत ज़्यादा होती है तो सही करते हैं वो लोग। और मेन चीज़ तो ये होती है ना आप कोई कंटेंट बनाओ, तो फिर बात होती है। अच्छा, एक सवाल पूछना चाहूँगा, रिलेशनशिप ये पब्लिक होना चाहिए या प्राइवेट होना चाहिए? प्राइवेट, अच्छा, प्राइवेट होना चाहिए। लेकिन आजकल तो लड़कियों ने ये फ़ायदा उठाया हुआ है कि रिलेशनशिप है वो हर चीज़ टिकटॉक पे जा रही है, वो लोग देख नहीं, रहे नहीं, हैं। नहीं, प्राइवेट होनी चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं जो आपकी प्राइवेट ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इस चीज़ को बोलूँगी कि आप प्राइवेट ही रखें तो ज़्यादा बेटर है। शादी का आपका क्या इरादा है? शादी कर ली है या करेंगी या शादी का वैसे अभी तो नहीं कुछ करनी? इरादा नहीं है। अभी है नहीं इरादा वैसे, सोचा है पेरेंट्स ने सोचा है कि 3-4 साल में कर देंगे। यानी कि जब आप 40 साल की हो जाएँगी तब? ऑफ कोर्स 40 की तो नहीं हो जाऊँगी 25 की तो हो ही जाऊँगी 25-26 की तो तब। अच्छा, एक सवाल, लड़कियाँ अपनी ऐज क्यों छुपाती है? इसका रीज़न क्या होता है? नहीं मैं नहीं छुपाती, आप नहीं छुपाती लेकिन अक्सर लड़कियाँ छुपाती हैं। छुपाती होंगी बट मैं नहीं छुपाती। आप नहीं छुपाती। जी। आप कितने 12 साल की हैं? नहीं, नहीं। आई एम 22। अच्छा, रैपिड फायर, एक्टिंग या टिकटॉक? एक्टिंग, इंस्टाग्राम और टिकटॉक? इंस्टाग्राम, फेम और पीस? फैन, सिंगल और मिंगल? सिंगल। 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 अभी तक सिंगल ही हैं आप। यस। फेवरेट टिकटॉकर्स? नो,
कोई नहीं नहीं। ऐसा, कोई तो होगा ना आइडियल जिसे देखकर आप बेशक किसी भी मुल्क का रजब। हो। रजब भट्ट, हम्म। आजकल बेचारे पे बुराई आई हाँ, हुई है। उसका अल्लाह मालिक है। क्या पैगाम देना चाहेंगी? बस क्या बोलूंगी, मैं क्या बोल सकती हूँ। यही बोलूंगी कि उसके साथ अल्लाह है। अच्छा इंसान है तो उसका साथ अल्लाह देगा बिल्कुल। किसी से क्रश है? क्रश। क्रश कोई तो तो है होगा, मेरे, हाँ क्रश तो है मेरे। बहुत सारे। नहीं, बहुत सारे नहीं है, कुछ हैं, कुछ इंडियंस हैं, कुछ पाकिस्तानी हैं। बताएं, एक्टर्स हैं। बताएं। एक्टर्स। एक्टर्स में मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ के जो एक्टर्स हैं वो बहुत पसंद हैं। और पाकिस्तानी एक्टर्स में बिलाल अब्बास पसंद है, इमरान अब्बास पसंद है, और दानिश तैमूर। इनकी बहुत बड़ी फैन है आप। यस। मुलाकात हुई कभी इनसे? हाँ बिल्कुल, मुलाकात हुई है, मैं शो में गई हूँ दानिश तैमूर के, फेस टू फेस देखा है मैंने। जी। फेवरेट एक्ट्रेस? लड़कियों में जी। लड़कियों में मिनाल, दुर्रफिशा, और कौन सी है, बस। बस। हाँ। अच्छा, एक मिनट, ये रिपीट करें। आपने फेवरेट एक्ट्रेस पूछा ना, उन्होंने बोला हाँ, लड़कियों में, लड़कियों में बुरा तो लगा ये वो जल्दी यही बोलेंगे, हाँ ये एक्ट्रेस ही है। कैसी लग रही है ना थोड़ी सी। वो तो काट देता है एडिटिंग में भी। फिर से पूछ ले तुम, हाँ, चलो। एक्ट्रेस मींस फीमेल। एक्ट्रेस फीमेल ही। सही है। फेवरेट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्ट्रेस दुर्रफिशा एंड मिनाल एंड हिबा बुखारी, और अभी सबा कमर भी चल रही है। उसकी एक्टिंग बहुत पसंद है मुझे, बहुत ज्यादा। थोड़ी देर में हानिया आमिर भी आ नहीं, जाएगी आज, हानिया, वो तो यार सीरियसली उसको तो मैं भूल ही गई। उसको तो मैं भूल ही गई, वो तो क्रश है। क्रश है तो। सबसे पहले तो वो ही आएगी। जो क्रश था वो आप भूल गई, वो देख मैं ले भूल गई, हानिया, ये आप तो देखें। भूल गई ना ये। नहीं, हानिया सबसे पहले, भाई इस बात पे लड़ाई हो जाएगी। अच्छा, अभी एक रिसेंटली न्यूज में भी देखा है कि हानिया आमिर को दुनिया की खूबसूरत तरीन नहीं, शख्सियत कहा गया वो है, है, वाकई तो है। हकीकत? बिल्कुल ऐसा ही है, वो है। शी इज सो ब्यूटीफुल। हम्म। पिज्जा और बिरयानी? बिरयानी। बिरयानी का इंतजाम है आपका। थैंक यू। कराची और लाहौर? लाहौर। वजह? वहाँ का मतलब, वहाँ के रोड्स बहुत अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, यहाँ का कुछ भी अच्छा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कराची का खराब है, बिल्कुल, कराची के रोड्स बहुत खराब है। तो क्या चेंज लाना चाहती है या किसको पैगाम देना चाहती है आपको इस वक्त लोग सबसे देख पहले तो मैं यही बोलूंगी, यहाँ के रोड सही करवा दें प्लीज। यहाँ के रोड्स बहुत खराब हैं। और क्या बोलूंगी, बस यही बोलूंगी, पहले रोड्स खराब जो हैं वो सही करवा दें, उसके बाद फिर आगे चीज़ों पे देखें। मुर्तज़ा वहाब साहब, आपसे रिक्वेस्ट है, लोग लाहौर को इतना अगर अच्छा कहते हैं तो कोई रीज़न है, कराची पे भी नहीं, ध्यान आप देना चाहिए। रिसेंटली देखें, मरियम नवाज ने कितना अच्छा बना दिया जी, लाहौर को। वाकई में। बहुत अच्छा बना दिया, मैं कहती हूँ कसम से वहां जाके रह लूं मैं तो। क्योंकि कराची में कोई वो नहीं है, आप बाहर निकले, आपका घर इधर से इधर तक भी जाने में ना आपको 15-20 मिनट लगेंगे। जी जी। क्यों? क्योंकि ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, रोड्स बहुत खराब हैं, तो मतलब यहाँ पे ना बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है। मतलब आप बाहर जाएं, बाहर ममालिक में सब कुछ अच्छा है, ट्रैफिक भी नहीं होता, रोड्स भी अच्छे हैं, मतलब आसानियां हैं वहां पे, यहाँ तो बहुत मुश्किलात हैं। सही। आपने तो लाहौर कह दिया, जी। तो शिफ्ट होने का इरादा है लाहौर आपका, या नहीं। कराची छोड़ना है या मैनेज करना है? यार मैनेज करना पड़ेगा, क्या करें। क्योंकि यहाँ पे मेरी फैमिली रहती है, मतलब मेरा ददियाल भी दरिए, ननियाल भी दरिए, तो इसलिए मुझे यहाँ मजबूरी में रहना पड़ेगा। वरना मेरे बस में होता मैं तो कल ही चली जाती। आपकी लाइफ का सबसे फेक पर्सन कौन है? फ्रेंड्स। बचपन आस्तीन के का फ्रेंड? सांप। आस्तीन के साथ? नहीं, बचपन की मेरी एक ही दोस्त थी, तो उसकी शादी हो गई है, तो उसके बाद जो फ्रेंड्स मिले हैं वो सारे ही ऐसे निकले, फेक पर्सन, दिखते कुछ हैं होते कुछ हैं, तो इसलिए।
लास्ट डीएम किस सेलिब्रिटी ने आपको किया? लास्ट डीएम अभी तो रिसेंटली तो मेरी दोस्त ने ही किया है और लास्ट डीएम टिकटॉकर थी मेरी दोस्त, उसने किया था। नाम? राबिया अली। कोई रिग्रेट जो अब तक याद हो? नो। एक सेंटेंस की तरफ जाते जी। आपने वो कंप्लीट करना है, ठीक है। वो अधूरा है। सही। मैं फेमस हूँ क्योंकि आप होस्ट हैं। अगर एक्ट्रेस ना होती तो डॉक्टर होती। फिर आप एक्ट्रेस क्यों बनी? क्योंकि शौक है। डॉक्टर में भी बहुत सारे शोबे हैं, दिमाग की डॉक्टर होती या गुर्दे की डॉक्टर होती या कान की डॉक्टर होती, नाक की होती, किसकी डॉक्टर? मैं बेसिकली मैं अगर डॉक्टर होती तो मैं स्किन की डॉक्टर होती। लेकिन जिस तरह कराची के हालात है, डस्ट और इस तरह का माहौल है, इसमें तो कई लोगों की स्किन ही खराब हो गई है। बिल्कुल, इसलिए मैं स्किन की डॉक्टर होती। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब जब कोई मुझे हर्ट करता है। लोग हर्ट करते हैं आपको। यस। अच्छा, प्रपोजल तो बहुत आते होंगे, हाँ, प्रपोज बहुत सारे। कोई एक्सेप्ट किया? नहीं। आप टिकटॉकर से परफॉर्म करती हैं और अच्छा परफॉर्म करती होंगी। अभी हम चाहेंगे कि कोई आप गाना सुनाएं, आई एम नॉट अ सिंगर। कोई शायरी सुना दे, नहीं एक नहीं आध शायरी नहीं, तो। मुझे नहीं आती। शायरी भी नहीं आती? नहीं, मुझे नहीं आती। अच्छा, कोई एक अच्छी बात कह दे। अच्छी बात कर दें। मैं बस यही कहूँगी कि कुछ मैंने आजकल ऐसा देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं, रिसेंटली कुछ लड़के होते हैं, लड़कों की बात पे जाऊँगी मैं, तो वो अपने पेरेंट्स का ख़्याल नहीं रखते। तो मैं कहूँगी कि अपने पेरेंट्स का ख़्याल रखें। शादी के बाद बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं, तो मैं कहती हूँ कि पेरेंट्स सबसे पहले हैं, उसके बाद सारी चीज़ें हैं। तो अपने माँ-बाप की इज़्ज़त करें, और बस यही मेरा मैसेज है। अच्छा, पाकिस्तानी सिंगर्स में आपको कौन से सिंगर्स पसंद है? पाकिस्तानी सिंगर्स में से मुझे आतिफ़ असलम पसंद है, और अभी तो हसन रहीम बहुत ज़्यादा पसंद है। हसन रहीम अच्छा लगता है मुझे, और आसिम अज़हर है, और कौन-सा है? और आतिफ़ असलम, बस आसिम अज़हर, आतिफ़ असलम और एक हसन, बस। ये तो बात हो गई पाकिस्तान के फीमेल सिंगर की। जी। बॉलीवुड की तरफ जाए तो वहाँ के कौन से सिंगर्स? वहाँ तो बॉलीवुड बहुत में सारी वैरायटी है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। बॉलीवुड में मुझे नेहा पसंद है, नेहा कक्कड़, और कौन सी है? और 2-3 और हैं, उनके नाम याद नहीं आ रहे। बॉलीवुड में कौन क्रश है? इतने बड़े-बड़े वहाँ के सुपरस्टार हैं, जैसे कि साउथ इंडियन साउथ इंडस्ट्री का इंडियन आपने में अल्लू बताया। अर्जुन है हो गया, और प्रभास हो गया, बहुत सारे हैं जो साउथ इंडियन हैं, उनके सभी अच्छे हैं। और अगर फीमेल की बात की जाए तो फीमेल में मुझे श्रद्धा हो गई, और आजकल वो क्या नाम है उसका, नाम याद नहीं आ रहा, बड़ी प्यारी सी है वो, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। दीपिका? नहीं, दीपिका नहीं, वो नागिन ड्रामे में आती थी वो, पता नहीं क्या नाम है उसका। तेजस्वी, तेजस्वी। तेजस्वी हाँ। पारीख नाम है। नहीं नहीं, पराग पता तेजस्वी नहीं। प्रकाश। प्रकाश नाम है। यस। हाँ, जानता और हूँ। उसका वो फियांसी भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्या नाम है उसका, उसका नाम वो बिग बॉस में आया था उसका बिग बॉस में फियांसी। आया है। यस। सिद्धार्थ नाम है शायद। नहीं 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 नहीं, करण नहीं, करण नहीं है, पता नहीं क्या है नाम कोई नाम, वो बिग बॉस में भी आया था है। वो। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है, तो वो दोनों अच्छे लगते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स में आपको कौन पसंद है? मुझे वो बिलावल भुट्टो बहुत पसंद क्या अच्छी चीज़ उनकी आपको लगती है, बिलावल भुट्टो है। जरदारी साहब की? मतलब वो खुद भी बहुत अच्छा है, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, और मैंने ये देखा है कि वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, और वो बोलता हुआ बहुत क्यूट लगता है। मेन चीज़ तो यही है। तो उनकी कोई मिमिक्री अगर आप क्या करना मतलब? चाहें, नहीं नहीं जिस नहीं तरह वो बोलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं अच्छा, बिल्कुल अच्छा, भी नहीं आप करना उनकी चाहूँगी। रिस्पेक्ट करती हैं, बिल्कुल। पसंद। न्यू कमर्स जो
इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, चाहे एक्टिंग में या टिकटॉक पर या इंस्टाग्राम पर या कुछ भी बनना चाहते हैं, क्या एडवाइस आप देना चाहेंगी? मैं यही बोलूँगी अगर है आपके अंदर तो आप करें, आगे बढ़ें। सोशल मीडिया इस्तेमाल करें, उससे बहुत चांसेस होते हैं आगे बढ़ने के। तो आप इस चीज़ को कंटिन्यू करें और आगे बढ़ें। और अपने फैन्स के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? अपने फैन्स के लिए बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, ऐसे ही प्यार देते रहें और जो जलते हैं वो जलते रहें। अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल ठीक होंगे। सो गाइज़ आज मैं आई हूँ जहांज़ेब के पॉडकास्ट पे और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। सो गाइज़ आप जहांज़ेब को सपोर्ट करें और मुझे भी बहुत सारा सपोर्ट करें और हमारा पॉडकास्ट लाज़मी देखिएगा, शेयर करिएगा। सो थैंक यू गाइज़।